Hello students, today we will start a new unit, unit 15 टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ हमें पता चले कि वो कितनी कोल्ड है, कितनी गर्म है, वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है कि वो ठंडी है या गर्म है। जैसे आप आइस को टच करते हो तो आपको वो टच करते ही पता चल जाता है ना कि वो बहुत कोल्ड है, तो इसका मतलब वो आपको उसका टेम्परेचर पता चलता है तो वो आखिर वाटर ही ना। बट जब वो जम जाता है तो वो हमारा बर्फ़ की फॉर्म ले लेता है ना, आइस की फॉर्म ले लेता है, तो वो उसका टेम्परेचर ऐसे ही। हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका एक अलग ही टेम्परेचर होता है जिसको हम टच भी नहीं कर पाते। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो हम उस पानी को टच भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो सब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर ही होता है। आप सभी देखते हो कि हमें कभी फीवर होता है तो हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं ना, थर्मोमीटर से चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मोमीटर से हमारा टेम्परेचर चेक करता है। तो वो वहाँ पर आप देखते होगे ना, एक स्केल सा बना हुआ होता है, उसके अंदर हमें टेम्परेचर शो होता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ देखनी हो, वो गर्म है ठंडी है, तो एक थर्मोमीटर का ही हमेशा यूज़ होता है। अलग अलग चीज़ को चेक करने के लिए अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर होता है। जैसे हम अपने वेदर की भी बात करें, वेदर का भी पता चलता है कि विंटर में कितना कोल्ड है और समर में कितनी गर्मी है, तो वो हमारे उसी के टेम्परेचर से ही पता चलता है। तो वो सब टेम्परेचर उसी क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो नहीं होता, हर एक चीज़ को मेज़र करने का अलग थर्मोमीटर होता है। ओके, so this is the temperature. Now there are two scale to measure temperature, Celsius scale and Fahrenheit scale. जैसे हमारा स्केल होता है ना, हम किसी की लेंथ मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे ही टेम्परेचर 2 यूनिट्स की फॉर्म में, हर एक वैल्यू की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, इन दोनों में से एक यूनिट में ये हमारा मेज़र किया जाता है। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, तो वो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल की फॉर्म में होता होगा। आप में से कुछ बच्चों के घर पे भी होगा, तो उसमें आप देखना जो स्केल है वो हमारा मेंशन होता है फ़ारेनहाइट स्केल की फॉर्म में होता है, एफ लिखा हुआ होता है, मतलब वो फ़ारेनहाइट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे बुक में भी दे रखा है, ऐसे ही सेल्सियस स्केल भी होता है हमारा। ओके, तो अब यहाँ कुछ टर्म है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ अ सेल्सियस। सेल्सियस के केस में फ्रीजिंग मतलब जिस पर पानी जम जाता है, आइस बन जाती है, दैट इज़ अ 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जिस टेम्परेचर पर पानी बिल्कुल उबल जाता है, इन केस ऑफ अ सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमारा फ़ारेनहाइट में होता है द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी अडल्ट, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल बॉडी होती है किसी की, तो उसका टेम्परेचर इन केस ऑफ अ फ़ारेनहाइट 98.6 होता है और इन केस ऑफ ए सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी काल, कि किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का हमें हॉटनेस या कोल्डनेस देखनी हो तो वो किससे पता चलती है? टेम्परेचर से। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा यूज़ करता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेम द 2 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जो 2 स्केल यूज़ होते हैं टेम्परेचर के लिए, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ अ सेल्सियस। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस के केस में मैंने अभी बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग होता है 100 डिग्री। ये जो ज़ीरो लगी हुई है छोटी, ये ज़ीरो नहीं है, ये डिग्री होता है, तो 100 ये ऊपर लगती है, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ अ फ़ारेनहाइट हमारा क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग हो जाता है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। So you have to complete the worksheet 1 in your fair notebook. Thank you.